find yourself stuck in अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब ठीक होंगे, बट मैं बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रही हूँ। पता नहीं किसकी इतनी गंदी पैड़ी नज़र मुझे लग गई है कि ठीक होने में नहीं आ रही है मेरी तबीयत। अब सुबह हुई जी, यहाँ पर गर्म पानी में थोड़ा सा मैंने शहद ऐड कर पिया। इसके बाद बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था कुछ खाने को, तो अनार रखे हुए थे और ये बिल्कुल मीठे अनार थे। सो मैंने इनको पील ऑफ किया और बिल्कुल फ्रेश अनार का जो है मैंने नाश्ता किया। पहले थोड़ा सा, जिसको आसरा करना कहते हैं, वो मैंने किया। आसरा करने के बाद फिर डिसाइड हुआ कि चलो आज फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं, यानी कि हम तो कभी कभी मीठे स्लाइस भी कहते थे इसको, बट इसका ओरिजिनल नेम जो है वो फ्रेंच टोस्ट है। तो जी यहाँ पर अनार के बहुत से फ़ायदे हैं। अनार खून बनाता है और जो मौसमी फ्रूट है वो लाजमी आप लोग खाया करें। अल्लाह ने हर चीज़ में कोई ना कोई हिकमत रखी है, जब भी वो मौसमों के मुताबिक आता है। पहले आपने ले लेना है जी दूध 1 कप। अगर आप 2 अंडों का बना रहे हैं तो इसके हिसाब से दूध आपने 1 कप के बराबर ले लेना है। उसको हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा नीम गर्म करके, इतना बस कि उसमें चीनी मिक्स हो जाए। चीनी आपने तकरीबन कोई 4 से 5 चम्मच बड़े वाले ऐड करने हैं दूध में, और इतना मिक्स करना है कि चीनी मिक्स हो जाए। इसके बाद इसमें आपने जी जर्दे का रंग ऐड कर देना है, बिल्कुल 1 चुटकी बराबर जर्दे का रंग। और यहाँ पर 2 अंडे आपने अलग प्याली में पहले अच्छी तरह बीट कर लेने, अच्छी तरह फेंट लेने हैं, उनकी जर्दी सब अच्छे से मिक्स करके। और फिर बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर जब आपका दूध ये आ जाए तो फिर आपने इसमें अंडे मिक्स करने हैं। गर्म दूध में अंडे मिक्स करने से अंडे पक जाएंगे, और हमने अंडों को पकाना नहीं है, सिर्फ एक मिक्सचर तैयार करना है फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए। बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए, उनके स्कूल लंच के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और क्विक सी रेसिपी है ये। और बच्चों को ले जाने में भी आसानी होती है, और इवन कि आप इसको ठंडा भी खा सकते हैं। एक गरम तो ऑब्वियसली उसकी स्पेशलाइजेशन है कि आपने गरम ही नाश्ता करना होता है, मगर ये ऐसी चीज़ है कि ठंडी होकर भी खा ली जाती है। यहाँ पर जी अब आपने लेनी है डबल रोटी, और कोशिश करें कि 2 से 3 दिन रखी हुई डबल रोटी हो, जिसके स्लाइस ज़रा सख्त हो जाते हैं, वो तो समझे परफेक्ट है इसके लिए। बिल्कुल ताज़ी डबल रोटी से नहीं बनेंगे, वो सारी घुल कर इसमें मिक्स हो जाएगी। ठीक है, आपने थोड़ी सी बासी डबल रोटी लेनी है और चौरस स्लाइस वाली लेनी है। मेरे पास यहाँ चौरस स्लाइस वाली तो नहीं थी, हाँ अलबत्ता 3 से 4 दिन पहले के ये 3-4 स्लाइस रखे हुए थे, जिनका मैं अपने लिए बनाने लगी हूँ। स्लाइस को बीच में से कट कर लेने से ये होगा कि आपके नॉर्मल साइज़ के फ्राई पैन में भी इजीली 2 से 3 पीस एक साथ ही जो है वो फ्राई हो जाएंगे, और वैसे भी सही रहता है। इतने बड़े बड़े पीस का क्या करना है, देखने से ही दिल भर जाता है। ठीक है जी, इस तरह से आपने अपने स्लाइसेस को मिक्सचर में डिप करना है दोनों साइड से, और फिर इंतहाई नरम हाथों से, क्योंकि ये ज़ाहिर है डिप होने के बाद भारी हो जाती हैं, डबल रोटी अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है, तो वो आपने ज़रा ध्यान से काम करना है। ठीक है, ऐसा ना हो ये टूटेंगे तो फिर संभलेंगे नहीं, फिर इसका बस कचूमर ही बन जाएगा। तो जी फिर आपने इस तरह करके 1 बाय 1 अपने सारे स्लाइसेस को अच्छे से फ्राई कर लेना है। नॉर्मल आंच पे, तेज़ आंच पे करेंगे तो जल जाएंगे। ये सुनहरी कलर आना चाहिए, काले नहीं होने चाहिए। और मैं बता दूं, तेज़ आंच पे चीनी का कोई भी मिक्सचर हो वो फिर काला बहुत तेज़ी से वो जल जाता है, तो आपने इसको हल्की आंच पर कुक करना है। साथ में एक तरफ मेरी चाय बन रही थी और एक तरफ ये फ्राई हो रहे थे। कलर आपके सामने देखिए कितने प्यारे से फ्राई हो गए हैं ना ये। और ना चीनी थोड़ी सी यहाँ पर ना हमसे कम हो गई थी, तो जब भी मैंने आपको बताया कि 2 अंडों के लिए 4 से 5 बड़े चम्मच आपने लेने हैं, क्योंकि डबल रोटी ऑलरेडी एक फीकी चीज़ होती है। यहाँ पर जो मेरी डबल रोटी थी ना वो मिल्की नहीं थी, या तो फिर अगर आप मिल्की डबल रोटी का बना रहे हैं तो आप, या शुगर पेशेंट के लिए अगर आप बना रहे हैं, हाँ तो फिर आप चीनी कम रख लें। वरना अगर आप मीठी चीज़ बना रहे हैं ना, तो मीठे का मकसद फिर मीठा ही होता है। मीठे में जो लोग कंजूसी करते हैं ना और कहते हैं कि हम डाइटिंग कर रहे हैं, भाई अगर आप डाइटिंग पे हैं तो मुसलसल और मुकम्मल छोड़ें। ठीक है, ये चवलियाँ मत मारा करें बीच में। और अगर डाइट पेशेंट है तो हाँ उसको हल्का मीठा दे दें, मगर ये नहीं कि तहस नहस मत किया करें चीज़ों को। यहाँ पर जी उसके बाद में गई बाज़ार, तबीयत मेरी बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर हो चुकी है, तो जी एक शानदार कल पिया, एक अब पीऊँगी, और डिस्प्रिन खाई। यहाँ पर सर ऐसे दुख रहा था जैसे सर पे कोई हथौड़े मारा हो। इसके अलावा खांसी का मोक्सेल का जो है कैप्सूल एक आखिरी हल्के तौर पर लेकर आई, वो भी खाया। प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखें, पता नहीं किसकी नज़र बद मुझे लग गई है मेरी प्यारी आवाज़ को।
ये तो जी पार्ट ऑफ जोक है, सबकी ही तबीयतें ख़राब हो रही है। यहाँ पर ऐसे गर्म आपको धुआं उड़ाता जो चनों का पुलाव नज़र आ रहा है ना, ये भी मैंने ही बनाया था एक रात पहले, और ये सैलेड अम्मी ने बनाई थी। इतना गर्मा गर्म मज़ेदार सा खाना तुम लोगों को कौन दिखाता होगा यार, जिसमें ओरिजिनल धुएं भी उड़ते हैं। ये सिर्फ आपको मिस राजपूत के चैनल पे ही मिलेगा। तो ये देखिए इतना मज़े का इसमें मैंने इसकी रेसिपी देखने के लिए आप लोग जाइए मेरे चैनल की वीडियोस में, और अगर वहाँ पर नहीं मिले तो मुझे कमेंट में ख़बर करें, फिर हम आपके लिए इसकी भी रेसिपी नोट करते हैं। ओके तो यहाँ पर हुआ जी आप ही की कॉल आई कि हो सकता है मैं आऊँ संडे को, तो हमने सोचा चलेंगे उनको फ़िश पर इनवाइट कर लेते हैं, और वो बेचारी आ भी नहीं पाई, लेकिन कोई बात नहीं, हो तो मसाला लगा के हमने फ्रीज़ कर दी। तो यहाँ पर अम्मी लेने गई जी रहू, काला रहू, और मछली हमारे बाज़ार में बहुत अच्छी मिलती है। एक तो रीज़नेबल भी होती है, महंगी से महंगी भी है, और आपके बजट में भी है, और सबसे बढ़कर के ना जायकेदार होती है ये मछली। अगर कोई औरत मछली खरीद कर ले तो इट्स मीन के एक तो उसको पहचान भी, और दूसरा मछली भी अच्छी है, वरना औरतों को ज़्यादातर मछली की पहचान नहीं होती। मगर अल्लाह बख्शे हमारे बाबा हमें करवा कर गए थे, तो जो चीज़ लाते हैं अच्छी ही लाते हैं और जायके वाली। यहाँ पर जी हम आपको पता है कि मैंने आपको एक सरप्राइज़ देना है, तो वो इंशाल्लाह जल्द दूँगी, और ये उसी की प्रिपरेशंस चल रही हैं। अ लिटिल बिट शॉपिंग कह लें इसको। कौन सी रिंग पसंद की थी, किसके लिए की थी, ये मैं बहुत जल्द रिवील करूँगी, और विद सॉलिड पिक्चर्स के साथ। ऐसे हवा में बातें करना अच्छा थोड़ी लगता है। बस आप दुआ कीजिए अल्लाह पाक खैर का वक्त लिख कर आए, और जी अब तक की जितनी भी मेरी वीडियोस हैं ना उन सबको आप लोग लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके देखें प्लीज़। इस तरह का जुल्म मत कीजिए हमारे साथ। और जी यहाँ पर आ गई थी फ़िश घर में, खूब इसको मैंने रगड़ रगड़ के धोने के बाद और अपनी उंगलियां ज़ख्मी कर लेने के बाद अंगूठे पे ज़्यादातर ना इसके कांटे चुभ रहे थे सिरों के, बाकी में तो इतने कांटे नहीं थे, बड़े बड़े कांटों वाली ही थी। तो इस पर अच्छी तरह से इसको धोकर मैंने लेमन और लहसुन अदरक का पेस्ट लगा कर इसको रख दिया था। उसके बाद जी मैंने इस पर लगाया मसाला, और आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ की मछलियों में मसाला ना बेसन से लत पत नहीं होता, बहुत बारीक सी लेयर होती है, और ये इतनी क्रिस्पी फ्राई होती है। अच्छा मुझे खुद बेसिकली ना बहुत ज़्यादा बेसन में डूबी हुई मछलियाँ नहीं पसंद, तो इसलिए मैं जब बनाती हूँ ना तो जिस भी तरीके से बनाती हूँ खाने वाला वाह वाह ज़रूर करता है, बकौल मेरी मामा के। 2000 years later यहाँ पर जी हमने सोचा चलो अब आप ही तो आ नहीं रही, आप ही के हिस्से की रख देते हैं, और जो अपने हिस्से किया उसको फ्राई कर लेते हैं। अब इतना सब्र थोड़ी ना हम कर सकते थे, वो भी मछली के आगे, नो नॉट एट ऑल। तो यहाँ पर जी मैंने अपने अम्मी के और भाई के जितने भी हिस्से के पीसेस से फ्राई करना शुरू किए। अब ये देखिए इस पर क्या है, बेसन भी लगा हुआ है, हरा धनिया भी, वो तो ऐसे ही एक ने एडिशनल ऐसे ही थोड़ा सा छिड़क दिया था, बचा हुआ था। बाकी आप ये देखेंगे कितनी सुनहरी फ्राई हुई है वो, और बेसन के नाम पर बेसन भी है, मसाले सारे उसके ऊपर चिपके हुए हैं। ये थी जी फाइनल लुक, आप देख सकती हैं, माशाल्लाह बोल दीजिएगा। आज मैं आपको मछली के हवाले से टिप दूँ, अगर हलक में मछली का कांटा अटक जाए तो नींबू का रस पीने से ना गल कर वो नीचे चला जाएगा हलक में से, ठीक है। थोड़ा सा ही की पॉइंट था, नोट कर लीजिएगा। बच्चे वालों के घरों में अक्सर ये इशू बहुत होते हैं। तो खैर अल्लाह बख्शे मेरे पापा तो हमारी जो है भांजियाँ जब छोटी थी आती थी तो उनको कांटे से अलग करके ही देते थे, और बचपन में हमें भी, बट जिनके बच्चे ज़्यादा उनके लिए बताया ये टोटका, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जी रात में ना वही हमें दौरा जो पड़ा हुआ है खांसी का, जो किसी तो ठीक नहीं हो रहा, तो हमने बनाया जी जुशांदा। और जुशांदा आपने सिर्फ गर्म पानी में नहीं पीना होता, एक बॉयल देकर, एक तो ये फ़िल्टर वाटर है, और अल्लाह का शुक्र है खाना वाना सब उसमें ही पकता है, क्योंकि फ़िल्टर हमारे घर में ही लगा हुआ है हमारा, जो कि शायद मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया भी था। ये पूरा एक साशे मैंने इसमें डाला जुशांदे का, और एक बॉयल पानी का आने के बाद मैंने इसमें ऐड किया था, और फिर आपने अच्छे तरह मिक्स करके, और इसको चम्मच से आपने ज़रा सा गरम गरम ही पीना होता है, इतना कि ज़रा आपके गले में ना थोड़ा सा फील होना चाहिए, ठंडा करके जुशांदे को नहीं पीते। और अच्छा वैसे मैं पर्सनली तौर पे बताऊँ, मुझे ये शहद के फ्लेवर और ये वो ये नहीं पसंद, मैं ये सिंपल सादा जो है जुशांदा वही पीती हूँ, मिंट फ्लेवर का। चॉकलेट फ्लेवर में आ गया, हनी में आ गया, पता नहीं किस किस में आ गया, और इंतहाई बकवास लग रहा होता है अक्सर। अच्छा मेरी अम्मी जुशांदा मेरा शहर मिला देती हैं कभी कभी, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। इसका जो मेंथोल सा होता है ना, वही तो मतलब फ़ील करना होता है ठंडक सी,
इसके बाद जी रात के खाने के बाद हुआ थोड़ा सा जापानी फल खा लिया जाए, तो हमने वो खाया और रूम टेम्परेचर पे था, ठंडा नहीं था। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये चर्बी को चूस लेता है। गला आप मेरा देख ले, इतने टेक्स लिए हैं मैंने, इतनी बीच में स्वेयर खांसी मुझे हो रही है ना कि मेरा सीरियसली मेरा दिल चाह रहा है मैं कोई 1 महीने के लिए यूट्यूब से छुट्टी ले लूँ, बट क्योंकि अभी आपको पता है न्यू है तो इसमें ज़रा एक्टिव रहना पड़ता है। खैर जी, प्लीज़ मुझे अपनी हम्बल दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे जल्द, तब तक ले दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।